प्राचीन काल में यूसुफ नाम का एक गरीब नौजवान था। वो अपने बूढ़े वालिद के साथ बाजार के छोटे से दुकान पर मेहनत से काम करता था। उनकी दुकान छोटी थी मगर यूसुफ का दिल बहुत बड़ा था। वो अपने वालिद से हुनर सीखता, मिट्टी के बर्तन और रोजमर्रा की चीजें बेचता। एक दिन सोने चांदी से लदा एक अमीर ताजिर अपने ऊँटों के साथ उनकी दुकान पर आया। उसके कपड़े रेशमी थे, आंखों में गुरूर था। ताजिर ने बहुत सारा सामान खरीदा और चला गया, लेकिन उसका कीमती चमड़े का थैला दुकान में ही रह गया था। यूसुफ ने धीरे से थैला उठाया। उसके हाथ कांप गए जब उसने देखा थैले में सोने के सिक्के और हीरे मोती भरे थे। इतनी दौलत उसने कभी देखी भी नहीं थी। उसके दिल में वसवासा आया, किसी को पता भी नहीं चलेगा, हम गरीबों का नसीब भी चमक जाएगा। मगर फिर यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा। उसके दिल में एक आवाज गूंजी, अल्लाह हमेशा देख रहे हैं। आंखों में आंसू ली यूसुफ अपने वालिद के पास गया। कांपती आवाज में बोला, अब्बू जान, मुझे यह थैला मिला है, हमें इसे उस ताजिर को वापस करना चाहिए। सुबह सवेरे यूसुफ और उसके वालिद ने पूरे बाजार में पूछताछ की। आखिरकार शहर के बाहर खड़े ताजिर के काफिले तक पहुंचे। जब उन्होंने थैला लौटाया, ताजिर की आंखें हैरत से फैल गईं। उसकी आवाज भावुक हो गई, इस जमाने में ऐसी दयानतदारी बहुत कम देखने को मिलती है। तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें अच्छे आदाब सिखाए हैं। ताजिर ने कृतज्ञता से यूसुफ को कुछ सिक्के और एक छोटा जवाहर दिया और वादा किया कि वह हमेशा उनकी दुकान से ही सामान खरीदेगा। वापस लौटते वक्त यूसुफ के वालिद की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने यूसुफ को अपने सीने से लगाकर कहा, फरजंद, तुमने कुरान की तालीम को अपनी जिंदगी में उतारा है। अल्लाह फरमाते हैं कि दयानतदारी सबसे अफजल आचरण है। यूसुफ समझ गया, हक और दयानतदारी से अल्लाह हमेशा खुश होते हैं। वह हमें इसका सिला इसी दुनिया में भी देते हैं और आखिरत में भी। हमें हमेशा हक और दयानतदारी का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह हमेशा हमें देख रहे हैं और वह दयानतदारों को दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत देते हैं।